बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब तैनात करने का फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूरी दे दी। हाशिम डोगर के मुस्ताफी होने पर वजीर दाखिला पंजाब का ओहदा खाली हुआ था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर पहुंच गए। ईवान वजीर आला में मुलाकातें, लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर बातचीत। सहाफी के सवाल पर कहा, वजीर दाखिला के लिए नाम आज ही फाइनल हो जाएगा। इमरान खान इंसाफ डॉक्टर्स फॉरेन कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। अशतर औसाफ ने अटारनी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक अशतर औसाफ ने सेहत की खराबी के बायस काम जारी रखने से मुआज़रत कर ली। वज़ीर आज़म की नई तैनाती तक अशतर औसाफ को काम जारी रखने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की मुखालिफत कर दी। दरख्वास्त खारिज करके केस आगे बढ़ाने की इस्तदा। PDM के कुछ वज़रा मेरे खिलाफ खुद साख्ता ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर रेफरेंस की धमकियां दे रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं, पाकिस्तान से मेरी वाबस्तगी को कौम जानती है। इन मुबैना ऑडियो लीक्स के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताते चलें कि 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन माना जाता है, क्योंकि इस वक्त डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने जमहूरियत का तख्ता उलट कर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ लगाया था और वज़ीर आज़म को पाबंदे सलासिल कर दिया था। इसी हवाले से मेंबरान पार्लियामेंट्स क्या कहते हैं। वो आर्मी चीफ तो है नहीं कि वो कू कर देंगे, और सिविल कू होता नहीं है, वो इलेक्शन के थ्रू आता है। सिविल कू जो होता है वो इलेक्शन के थ्रू वोटर्स आपके वोट देते हैं, तब कोई ये आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत ख़त्म है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को रहने दें, इस हुकूमत को, डॉलर को स्टेबल होने दें, और फिर इलेक्शन आएगी। अगर लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं तो वोट देंगे, अगर लोग पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहेंगे तो देंगे। कोई किसी को मना नहीं करता। बैलेट पेपर आपके हाथ में होता है, मर्ज़ी आपकी होती है। लेकिन ये 12 अक्टूबर वाला जो टाइम था ना, वो बड़ा तकलीफ़ दे वक्त था, और उसके लिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने परवेज़ मुशर्रफ को वेलकम किया था। ठीक है, तो किसी भी हुकूमत जो कमज़ोर हो और आवाम के लिए न सोचे तो फिर जायज़ ही बन जाता है, जिसकी हम कभी भी हिमायत नहीं करते। देखें जी, दो मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक जो ज़रपर का कोई गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर देना, वो एक अलग चीज़ है, और आज एक शख्स जो अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार कहे, मुल्क और कौम का लीडर कहे, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक वो मुशर्रफ का जो दौर था उसके लिए तो बात मेरे ख्याल में आप पूछना नहीं चाह रहे, आप तो मौजूदा जो है इनके लिए पूछना चाह रहे हैं, जो लोग इक़्तिदार से गए हैं। तो वो अगर अभी भी आप देखें कि 9 हलकों पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से आज आपको मालूम है कि एक आदमी इस एक वक्त में आप जितनी सीटें भी जीत लें, आप उससे एक सीट रिटेन कर सकते हैं, बाकी आप उसके आपको रिज़ाइन करना होता है। तो एक तो आपने रिटेन की नहीं, जिसके ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर रहे, आपके वही जहन में एक जो है फतूर लगा हुआ है कि किसी तरीके से मेरी पार्टी वो इक़्तिदार में आए और मैं उसको चलाऊं, तो वो वाली बात जो है वो बहुत गलत है। और ये भी तो सोचें कि एक इलेक्शन पे मुल्क और कौम का कितना नुकसान होता है। सुन ले कि जो आपने इमरान खान साहब की बात की है, उनकी जो गवर्नमेंट गई है वो जबरी तरीके से नहीं गई है। एक आइनी प्रोसेस होता है तहरीक अदम एतमाद का, वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट गई। 99 में जो वाक़या हुआ वो सारी कौम के सामने है, किस तरह यहाँ पर आके टेक ओवर किया गया और किस तरह जो है वो गवर्नमेंट हटाई गई। तो वो आप इनका मुवाजना ना करें कि इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट जाने का मुवाजना और 99 के जो 12 अक्टूबर वाला वक़ूआ हुआ है उसके साथ आप मुवाजना करें, वो एक टोटली एक डिफरेंट थे। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर।